तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मैं मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मेरे न्यूट्रिशन सेंटर का काम खत्म हो चुका है और अभी मैं घर पे जाऊंगी। घर पे जाते जाते मेरी फ्रेंड है, उससे मिलती जाऊंगी। तो थोड़ी देर मैंने बात की है मेरे फ्रेंड्स से। अभी जा रही हूँ मैं अपने घर। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर से पैदल पैदल घर आ रही थी और शूट करते आ रही थी। तो लोगों की कुछ तिरछी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन उन तिरछी बातें बोलने वाले लोगों को क्या पता नहीं है कि उनकी बातों का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घर आते ही पहला काम मैं कर देती हूँ कपड़े सुखाने का। तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर से घर आ गई हूँ। घर आके मैंने कपड़े भी सुखा दिए। अभी लगी हूँ मैं किचन के काम में। तो सुबह हस्बैंड जी का टिफिन नहीं था, हस्बैंड जी ऑफिस गए। एक बड़ी वाली बेटी स्कूल गई है, छोटी वाली आज घर पे है। तो चलो अभी कुछ खाने का बनाते हैं, क्या बनाना है वो देखते हैं। तो कल मैंने मोट भिगो के बांध के रखी थी, तो देखते हैं अभी उसको कैसे। एक हाथ से होता नहीं है। तो हमारे जो स्प्राउट से अच्छे से आ गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा ये बनाऊंगी सासू माँ के लिए। तो वो मोट खाते नहीं इतने शौक से, तो उनके लिए मैं कुछ अलग सब्जी बनाऊंगी। कोई भी एक लीफी वेजिटेबल बनाऊंगी। तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मेरा खाना बना के हो गया है। तो मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि इन बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया जा सकता है। तो मैं बिस्किट थे घर में, वो लेके आती हूँ। इनको मैं बिस्किट देती हूँ। इन बच्चों की जो मम्मी है ना, वो थोड़ी बीमार है, तो इसीलिए हमारे ऊपर के रेंटेड जो भैया है और मेरे हस्बैंड जी, मेरी सासू माँ और गली के सभी छोटे छोटे बच्चे जो है, इनका बहुत ध्यान रखते हैं। इनको खाने के लिए देना, उनको बैठने के लिए देना, उनके साथ खेलना, तो अच्छा लगता है। तो ये मेरा घर है। तो वो घर में बहुत ही ठंड रहती है। तो धूप सेकनी हो तो फिर छत पे जाना बहुत ही जान पे आता है। लेकिन ये आगे का जो खाली प्लॉट है, वहां पे धूप रहती है। तो मैं यहाँ पे आके खड़ी रहती हूँ 2 मिनट। खाना है तो मैं पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ। खाने में आज है मूंग का दाल है, मट फ्राई है, और उसके साथ में है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चने का, और भाकरी। आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो मैंने अभी खाना खा लिया है और अभी मुझे कबर्ड लगाना है मेरा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूंगी उसके बाद में, क्योंकि मुझे अपना जो न्यूट्रिशन सेंटर है वहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा रीड कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपना कबर्ड लगाने जाऊंगी। तो मेरा चल रहा है अलमारी सेट करने का काम। तो मैं पहले अलमारी सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। सारे कपड़े जो है इधर उधर हो गए हैं, उसे ठीक कर देती हूँ। मैंने बाहर निकाल लिए हैं। तो आपसे बाद में मैं मिलती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं बच्ची को ट्यूशन छोड़ने। तो वो मेरी बड़ी बेटी भी ट्यूशन से वापस आ रही है, रास्ते में मिली, ट्यूशन से आ गई है। उसे हम चाबी दे देते हैं। बाय 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 हनी। तो हनी को ट्यूशन छोड़ती हूँ तो बाजू में ही मेरे फ्रेंड्स का घर है, वहां पे जाती हूँ। ट्यूशन वाली भी मेरी फ्रेंड है। तो गए तो फिर वहां गप्पे लड़ाना शुरू था। मस्त कॉफी पिया वहां पे और फिर घर गई। तो काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड आई तो वो बोली चल टेलर के पास। तो हम दोनों गए थे टेलर के पास। उसकी साड़ियाँ पिको फॉल की लीड ये की थी, डाली थी उसने, वो लेके आने को गए थे, लेकिन हुई नहीं तो वापस आ गए। तो मेरे घर के पीछे जो ग्राउंड है वहां से हम गए थे, और आते टाइम हम दोनों ही थे, तो काफी हंसी मजाक करते घर वापस आए। तो हल्दी और मिर्ची पीसने जाना था। तो मेरी बेटी को कुछ सामान भी लेना था, तो उसके पापा और वो जा रहे थे। तो मुझे सर्दी थी तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया। वो दोनों को बोली कि आप जा ही रहे हो तो फिर मेरी मिर्ची और हल्दी को पीसने रख देना।
तो मिर्ची मसाले की जो ग्राइंडर शॉप थी वो बंद थी। तो ये शॉप में मिलते हैं बच्चों के यूनिफॉर्म। तो मेरी बेटी की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म की पैंट फट गई थी, वो गिर गई थी, तो इसीलिए वो नई लेने आई। तो परी पैंट ट्राई करके देख रही थी और फिर भी उसके लिए वो कंफर्टेबल पैंट ढूंढ ही रही थी। तो ऐसे बहुत सारी पैंट्स उसने देख ली है, उसमें से एक उसने चूज कर ली है और उसके साथ में एक बेल्ट। आगे जाके वो कुछ चने और खाने पीने की कुछ चीजें घर के लिए खरीद लेते हैं। तो ये बाप बेटी बाहर जाए और कुछ चाट खा के ना आए, ऐसा होता ही नहीं। तो दोनों का फेवरेट है दही सेव कचौरी। तो जब भी बाहर जाते हैं तो वो यहाँ की दही सेव कचौरी खा के ही आते हैं। तो घर आते टाइम उन्होंने बर्ड्स का खाना खरीद लिया। तो मेरी बेटी और हस्बैंड जी घर पे आ गए हैं और मिर्ची पीसने ले गए थे, लेकिन वो शॉप बंद थी। तो फिर वो वापस लेके आए हैं, उनका कुछ काम था वो करके आए हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा सर्दी है, इसीलिए मैंने सिटी जाना अवॉइड किया। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा अब नहीं जा रहे हो, लेकिन आपका वॉच टाइम कंप्लीट होने को अभी बहुत टाइम है, मैं शूट करके लाती हूँ, आप वॉइस ओवर कर लेना। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मेरी बेटी ने ही ओपन करके दिया है। पहले मेरी छोटी बेटी जो है वो सौरभ जोशी की बहुत बड़ी फैन है। वो सौरभ जोशी की ब्लॉग हर रोज स्कूल से आने के बाद उसका पहला काम था कि सौरभ जोशी का ब्लॉग। तो मेरी छोटी बेटी जो है हनी, वो मुझे हमेशा कहती थी कि मामा आप यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, लेकिन तभी मैंने नहीं इसके बारे में सोचा। वो जब से लॉकडाउन से मेरे पीछे लगी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि नहीं, फिर मैं इसमें रहूंगी तो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा, या घर के कामों में ध्यान नहीं होगा, या मेरा बिजनेस है वहां मेरा ध्यान नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती है कि हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करने का डिसीजन मुझे लेना पड़ा। तो मेरा चैनल ओपन करने का जो डिसीजन है थोड़ा सा मतलब उसको इमोशनल टच है, इसके लिए मुझे करना पड़ा। तो किसी मेरे अपने को मुझे सपोर्ट करना है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है। तो वो क्या है, क्यों किया है, ये आगे आपको पता ही चलेगा। तो इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ, कुछ नया। तो चलो तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।